हाँ जी, क्लास 12। हाँ, कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। चैप्टर 1 जो कंप्लीट कर लिया है, इतना बड़ा चैप्टर था सर, इतनी सारी वीडियोस बनी, बहुत ही मजा आया। हमने सब कर लिया है, बट हमने सुना है तुमने कोई चैप्टर चुना है। हाँ जी, हमने सुना है कि पार्टनरशिप तो असली अब स्टार्ट होने वाली है चैप्टर 2 से। बिल्कुल सही सुना है, बहुत ही बढ़िया। पार्टनरशिप जो है ना वो अब स्टार्ट होगी। पहला चैप्टर आपका बेस बना रहा था पार्टनरशिप के लिए, बट अब हम असली पार्टनरशिप की बात करेंगे। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। तो सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अब हमें पार्टनरशिप में पढ़ने? चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। चैप्टर 3 एडमिशन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। चैप्टर 4 रिटायरमेंट। चैप्टर 5 डेथ। एंड चैप्टर 6 डिसोल्यूशन। ऑल दो कुछ बुक्स में चैप्टर 4 और 5 रिटायरमेंट एंड डेथ साथ है, डीके गोयल में साथ है, ठीक है। एनटीएस ग्रेवाल में अलग अलग दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। हम तो सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं कि कैसे दे रखा हो क्या दे रखा हो। आपके लिए सारा इंतजाम हमने कर रखा है। ओके सर, आज हम चैप्टर 2 यानी चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर से बात करने वाले हैं, बट मैं आपको उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड से रूबरू कराता हूं। चलिए, सो एक वर्ड आपके लिए है रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये वर्ड? बस आज हमें इसी को समझना है, ठीक है। आइए समझते हैं क्या कहना चाहता है। देखो, आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ बनना, कॉन्स्टिट्यूट होना मतलब बनना, ठीक है। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? कुछ दोबारा बनना, ठीक है, दोबारा बनना। सो इसका मतलब अगर हम पार्टनरशिप में बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, इसका मतलब दोबारा बन रही है, ओरिजिनल से कुछ चेंज हो चुका है। सो हमें बस यही देखना है, आगे देखते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे होता है। आइए बेटा, ये देखो, हमारे ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, ये दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। ओके सर, इन्होंने ओरिजिनली पार्टनरशिप बिल्ड की, ठीक है, विद पीएसआर 1:1 इक्वल शेयर था, ठीक है। आई बात समझ में? ये ओरिजिनल है, यहां मैं लिख भी देता हूं, ओरिजिनल पार्टनरशिप, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में, क्या कह रहे हैं ये, फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया कि जो पीएसआर है ना, ये हो जाएगा 3:2। बेटा देखो, पीएसआर चेंज हो गया फ्रॉम 1:1 टू 3:2। आई बात समझ में? जो ये पीएसआर चेंज होना है ना अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चेंज इन पीएसआर इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट तो हो गया हमारा चेंज इन पीएसआर, मैं आपके लिए यहां पे हाईलाइट करता रहता हूं। फर्स्ट हो गया हमारा चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, नो वरी सर, यहां तक तो हमें समझ आ गया। चलिए वापस चलते हैं। अब इन्होंने दोबारा क्या डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, इस बार ना हम लोग एक नया पार्टनर लेके आते हैं फ्यूचर में। अभी जो हमारा चल रहा है ना सीन, ए और बी ना काम अकेले पूरा कर नहीं पा रहे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ना हम एक नया पार्टनर ऐड करते हैं। चलो पार्टनर ऐड कर देते हैं। फ्यूचर में सी का एडमिशन हो रहा है, फ्यूचर में सी का एडमिशन हो रहा है, सीज एडमिशन, ठीक है। और पीएसआर अब जो भी हो सकता है, मान लो 3:1 हो गया, ठीक है, या इक्वल हो गया, वट एवर मे बी द पीएसआर। हमारा मेन मकसद क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन को समझना। और अब देखो, जो एग्जिस्टिंग फर्म थी उसमें दो पार्टनर्स थे, अब चेंज होके वो पार्टनर्स हो गए हैं ए, बी और सी। ये हैं अब हमारे फ्यूचर पार्टनर्स, ठीक है, ये हम हमारे पार्टनर्स हैं फर्म के। तो बेटा जो एडमिशन हुआ ना, दिस ऑल्सो रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बन गया रिकॉन्स्टिट्यूशन का,
वो बन गया एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके सर, ये भी समझ आ गया। सेकंड भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? और भी है पॉइंट्स? हाँ जी सर है। आइए चलते हैं, इसको पीछे करते हैं, फिर से एक बार इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब ए बी सी पार्टनर्स थे, ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स थे। अब भी नहीं हो रहा यार, क्या बात है आज? हो जा। ठीक है, एबीसी पार्टनर्स थे। क्यों वेट करा रहा है भाई बच्चों को? ठीक है, यहां पे चेंज कर, ए बी एंड सी पार्टनर्स थे। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो रहा है बेटा? बी डिसाइडेड टू रिटायर, बी डिसाइडेड टू रिटायर। बेटा बी तो जा रहा है फर्म छोड़ के, तो जब बी फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो ए और सी कंटिन्यू करेंगे फर्म को। ठीक है, और हो सकता है एक नया पार्टनर और लें, वो केस भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ए एंड सी कंटिन्यू करेंगे, सो इनका भी कुछ पीएसआर होगा। मान लो मैं बोलता हूं 3:2 हो जाएगा, जो भी होगा, मतलब मुझे पीएसआर से अभी कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो मकसद है ना, वो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन बताना है बेटा। अब फ्यूचर में बी चला गया, तो बेटा ये रिटायरमेंट ना ऑल्सो रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, रिटायरमेंट। मैं यहां पे एक स्पेस छोड़ रहा हूं ऑफ पार्टनर। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या खाली रिटायरमेंट से बेटा, मान लो काम करते टाइम, मतलब ड्यूरेशन ऑफ दिस पार्टनरशिप ऑफ, किसी पार्टनर की डेथ भी तो हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। तो डेथ के केस में भी तो एक पार्टनर की डेथ की वजह से बाकी पार्टनर्स ये थोड़ा है कि बिजनेस बंद कर देंगे, जरूरी तो नहीं है ऐसा। इस वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो मैं यहां सीधा मेंशन कर देता हूं, रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों की वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तीन मेजर पॉइंट आपके लिए, इसलिए क्योंकि तीनों हमने आपके पार्टनरशिप के 12th के सिलेबस में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और होता है, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म का मतलब, अमलगमेट मतलब इकट्ठा होना, एक बन जाना। ठीक है, अब अमलगमेट हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, दो पार्टनर्स थे ए एंड बी एक फर्म में, एक में थे सी एंड डी दो, तो ये दोनों पार्टनरशिप अमलगमेट हो गई। ठीक है, तो अब चारों पार्टनर्स एक साथ आ गए, तो दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब चीजें जो अभी हमने समझी, दिस विल रिजल्ट इन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन समझ आया? हाँ जी सर समझ आया। तो हमने देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, ये हमें समझ आ चुका है। बट अब हम बात करते हैं अपने टोटली चैप्टर नंबर 2 की, और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और हमें कितनी क्लासेस लगेंगी, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, वो सब जानते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमें कवर करने हैं, उसमें 5 मेजर टॉपिक्स हैं। 5 मेजर टॉपिक्स हैं, उसमें सब टॉपिक जरूर बन जाएंगे, हमें क्या क्या करना है वो हम देखेंगे। बट ये 5 जो मेजर टॉपिक है ना, ये आपको खाली आपके चैप्टर 2 में नहीं, चैप्टर 3 में यानी एडमिशन में, चैप्टर 4 में यानी रिटायरमेंट में, और चैप्टर 5 यानी डेथ में हेल्प करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो क्या क्या है टॉपिक? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहला हमें कैलकुलेट करना सीखना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और ये होते हैं ये भी, ऑल्दो मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्ट दिया हुआ है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब बताया हुआ है, बट फिर भी हम कंप्लीटली क्लास में उसको अच्छे से करेंगे। आई बात समझ में? तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पहला। दूसरा, हमें अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के बारे में समझना है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होती है? अभी तक 11th क्लास में सस्पेंस बना हुआ था ना, कि सर हम गुडविल की बात करते थे, क्या हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं? गुडविल क्या होती है? ये सब चीजें, यस हम गुडविल को कैलकुलेट कर भी सकते हैं, और हम करेंगे भी। यहां पे कुछ मेथड्स गिवन है आपके 12th क्लास के सिलेबस में गुडविल को कैलकुलेट करने के, हम सब मेथड से उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है गुडविल का, वो भी बात करेंगे। आई बात समझ में? तो दूसरा टॉपिक हो गया हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। थर्ड बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट।
या रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं, वो तो हमने देखा था कि रिजर्व बनाते हैं। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा पार्टनरशिप फॉर्म में, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सब भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। और यही एग्जैक्ट मैं आपको मार्क कर देता हूं, ये सारे टॉपिक ये जो हम पढ़ रहे हैं ना चैप्टर 2 में, ठीक है, ये एग्जैक्टली सिमिलर आपके चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में यूज होंगे। इसलिए यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं, यहां पे कॉमन टॉपिक्स वहां जाएंगे, तो वहां पे मैं दोबारा जरूर कराऊंगा, बट आपको समझना पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस कि आपकी मल्टीपल टाइम हो रहा है, रिवाइज होना चाहिए रेदर देन आप हर बार उसको देख के और छोड़ दें। आई बात समझ में? चलिए, तो हमारा थर्ड हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट हो जाएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, उसके लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे वो हम है ना आपके साथ, ठीक है। वहां पे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन चैप्टर 1 में बनाया, यहां पे रिवैल्यूएशन बनेगा। एक बात समझ में? चलिए, एंड लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, चेंज हुआ है तो कैपिटल बैलेंसेस एडजस्ट होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो हमने चैप्टर 1 में सीखा था। कुछ फर्दर उसमें एडिशंस करेंगे, पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना अच्छे से सीखेंगे, और साथ साथ आपकी बुक के ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड कहां कहां कैसे कैसे होगा, मल्टीपल के साथ साथ हम काम करके चलेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के लिए एक रोड मैप। आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोस हैं, ये आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी कि यार अकाउंट्स इससे इजी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां है मेरा फर्स्ट वीडियो का एंड, हम यहीं पे रुक रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से आपको टॉपिक्स 1 बाय 1 प्लस इनके एमसीक्यूज के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, प्लस इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमें निकालने बनाने ही बनाने हैं, वो हम देख के चलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कैसे आएंगे, आई बात समझ में? तो करो फिर, वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। बाय।